घरों में लोगों के जाते थे, अप्रोच करते थे, तो कई बार पता चलता था कि इस घर में जो दिखाई देता है आदमी, एक्चुअल में वो आदमी नहीं है, एक्चुअली उसकी वाइफ जो है वो आदमी है घर के, घर का पुरुष वो लेडी होती है। तो अगर आप अपनी स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, तो आपके घर में जो डोमिनेशन है वो फीमेल का होगा, और अगर फीमेल का ज़्यादा डोमिनेशन होगा और आप मेल हैं और आप अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करते हैं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा सोसाइटी में अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना। तो फीमेल्स का स्किलफुल होना, उनका डोमिनेशन होना, उनके अंदर उनके फादर का गुण है ये। उनके अंदर उनके फादर से मिला है, उनकी लीडरशिप स्किल्स हैं। कई लेडीज़ जो होती हैं, अभी जैसे बनीता नायक मैडम है यहाँ पे, या फिर मेरी वाइफ है, या फिर आपने मनीषा मैडम को देखा होगा, जितनी भी लेडीज़ मंच सँभालती हैं आकर के, चारू शामल मैडम हैं, ये सभी की सभी इनके फादर के गुणों के ऊपर इन्होंने काम किया, इसलिए इनके अंदर लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन सेल्स में आपको मदरहुड वाली फीलिंग लेकर के आनी होती है। अगर आप थोड़े से इमोशनल हैं, थोड़े से लोगों को सुनने समझने का काम करते हैं, आप सेंटी हो जाते हैं थोड़े से, तो ये सेल्स में बड़ी काम की होती है चीज़। तो आप सेल्स के लिए इमोशनल बनिए, लेकिन लीडरशिप के लिए अपने फादर के गुणों का इस्तेमाल करके आप थोड़े से कड़क भी बनिए और कॉन्फिडेंट बनिए। ये आपको डेवलप करने में आपको फ्यूचर में टॉप में ले जाने के लिए ये चीज़ आपकी बहुत मदद करेगी, और आपके अंदर जब लीडरशिप वाले गुण आने लगते हैं, तो ये आपको महानता की तरफ ज़रूर लेकर के जाते हैं। विज़न होना चाहिए एक लीडर का, क्वालिटी ऑफ गुड लीडर जो है उसमें विज़न होता है। विज़न का मतलब जो होते हैं दूरदर्शिता होनी चाहिए। काफ़ी सारे जो लीडर होते हैं क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं उनको बिल्कुल क्लियर होता है। अभी अगर रघुनाथ जी को पता है कि आज मैं ये 40-50 या 100 लोगों की मीटिंग करता हूँ, लेकिन एक दिन मुझे 100 लोगों की, एक दिन 500 लोगों की और एक दिन 1000 लोगों की मुझे मीटिंग करनी है। तो वो शॉर्ट टर्म गोल 100 लोगों का रख सकते हैं, मिड टर्म गोल वो 500 लोगों का रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल वो 1000 लोगों का रख सकते हैं। और ये संभव है कि आप जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ पे अभी भी इतना क्राउड बाकी है, जिसे पर्ल वाइन के बारे में नहीं पता है। लेकिन अगर आप इस विज़न को रखेंगे, तो आने वाले टाइम में आप देखिएगा एक दिन 1000 लोगों की मीटिंग के लिए आप इनवाइट करेंगे लोगों को कि आप आइए मेरी मीटिंग में और यहाँ पर प्रेज़ेंटेशन दीजिए। तो ये एक लीडर को पता होता है कि उसे अपनी गोल को कैसे अचीव करना है और अपने टीम को कहाँ लेकर के जाना है। तो जितने भी लीडर्स को ये लगता है कि उनका टीम का साइज़ बड़ा होना चाहिए और उनका जो गोल है वो अचीव होना चाहिए, तो उनको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये 3 टुकड़ों में अपने गोल को डिवाइड करना होगा और फ्यूचर विज़न को हमेशा क्लियर रखना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल होता है वो हो सकता है थोड़ा मुनाफ़ा दे, मिड टर्म गोल थोड़ा और ज़्यादा देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल आपको जब अचीव होगा, तो आपको मुनाफ़े की गिनती नहीं कर पाएँगे आप, और ये आपकी लीडरशिप स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गोल को कैटेगराइज़ करें। आप बड़ा, छोटा, बड़ा और फिर उससे बड़ा, टुकड़ों में गोल को अचीव करें। डायरेक्ट बड़ा गोल अचीव करने जाएँगे तो मुश्किल होगा। तो आप उसको छोटे-छोटे चंक्स बना करके, जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते टाइम हम लोग कभी भी एक पूरी रोटी एक साथ नहीं खा जाते, हम उसके छोटे-छोटे टुकड़े करते हैं, छोटे-छोटे पीसेस बनाते हैं, छोटे-छोटे निवाले करते हैं और फिर उसके बाद देखिए हम पूरी चपाती भी खा सकते हैं। तो इसी तरह गोल जब अचीव करना है तो आपको टुकड़ों वाइज़ उसको अचीव करना पड़ेगा। सभी को साथ लेकर के चलने वाला, लीडरशिप का एक बहुत अच्छा गुण होता है कि आप सभी को लेकर के साथ में चलते हैं। एक अच्छा लीडर जो होता है, चाहे वो उसका परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे उसकी टीम हो, चाहे उसके एम्प्लॉइज़ हों, चाहे उसके पड़ोसी हों, चाहे कोई सोशल कॉज़ में वो इन्वॉल्व हो, उसका काम होता है कि वो सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ता है और अपनी स्किल्स को डेवलप करता है और साथ में लोगों की स्किल्स को भी डेवलप करता है और किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। देखिए आपने देखा होगा हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब इलेक्शन आते हैं, तो वो एकता दिखाते हैं। तो वो गरीब के घर जाकर के रोटी खाते हैं, किसी के झोपड़े में रहने के लिए चले जाते हैं। तो कई बार ये नौटंकी सी भी लगती है कि ये सिर्फ़ मौके पे जाकर के ऐसा करते हैं। जब इनको ज़रूरत पड़ती है, तो ये लोग लोगों के घरों में जाकर के आडंबर और नाटक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं अच्छे लीडर की पहचान अगर आपको बताऊँ, तो अच्छा लीडर देखिए नॉर्मल लोगों से भी वो उतने ही अच्छे से पेश आएगा जितना वो किसी हाई-फाई से पेश आ रहा है। तो वो गरीबों के घर सिर्फ़ ओकेज़नली खाना नहीं खाने के लिए जाएगा, वो कभी भी किसी के भी घर पहुँच करके उसको विज़िट दे सकता है, उसके साथ में रह सकता है, उसके कंधे पर हाथ रख कर के अगर उसको आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पब्लिक को देखिए आश्वासन चाहिए होता है, अगर आपकी टीम है और आप उसके कंधे पर हाथ रख कर के उसको बोलते हैं कि कभी भी ज़रूरत लगे आप रात को बोलिए, 2 बजे बोलिए, 12 बजे बोलिए, आप कभी भी मुझे याद करेंगे, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। आपकी भीड़ को आश्वासन से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, वो आपसे ज़्यादा पैसे नहीं माँगती है, वो आपका साथ तब देती है, जब आप उसे आश्वस्त करते हो और आप उसके साथ होने का वादा करते हो। तो आप अपने साथी को साथ में लेकर के चलिए, अपनी टीम को साथ में लेकर के चलिए, ये आपकी लीडरशिप स्किल को डेवलप करेगा और अगर आप ऐसा कर पाते हैं और आपको समझ में आती हैं ये चीज़ें, तो आपको लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। भगवान राम भी यही किया करते थे, सबको साथ लेकर के चलते थे। आप करेज करेज की बात देखिए, करेज का मतलब क्या होता है? लीडर के अंदर एक ये चीज़ और बड़ी गुण होना चाहिए उसके अंदर, हिम्मत होनी चाहिए उसके अंदर।
बहुत सारे लोगों को खाली ये लगता है कि माउंटेन ड्यू पिएंगे ना, डर के आगे जीत है, हिम्मत तभी चाहिए होती है। ऐसा नहीं है, डर तो लीडर को भी लगता है, लेकिन लीडर कभी भी अपना डर जो है वो लोगों के सामने हावी नहीं होने देता। वो अपने लोगों को हमेशा हिम्मत देने का काम करता है, भले सिचुएशन कितनी भी टफ हो, वो हमेशा अपनी टीम के अंदर हौसला बनाए रखता है। बिज़नेस हो या जीवन, लीडर हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है, वो रुके हुए पानी की तरह नहीं होता, वो फ्लोइंग वाटर होता है। आपने देखा होगा ज अगर तालाब है या कहीं मटके में पानी भरा हुआ है, तो थोड़े दिनों में सड़ जाता है, गंध आने लगती है उसमें से। लेकिन लीडर जो है वो बहते पानी की तरह होता है, उसके अंदर हमेशा ताज़गी रहती है। तो आप जितने लीडर्स को देखेंगे, वो बड़े हिम्मती होते हैं और भीड़ हमेशा चाहती है कि हमारा लीडर जो हो ना, वो हिम्मत वाला हो, वो डेयरिंग बाज़ हो। तो भीड़ जो है उसको फ़ॉलो करती है। वो कहती है कि यार हमारा लीडर इतना ताकतवर है, वो हर चीज़ के लिए पहल करता है, वो आगे बढ़ता है, वो हमारी बात रखता है, वो हमारी बात सुनता है, हमारे पक्ष को आगे रखता है और हमारे रिस्पेक्ट को हमेशा सँभाल करके रखता है। तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं और समाज और देश में अगर कोई परिवर्तन लाता है, तो ऐसे लीडर लेकर के आता है जो हिम्मत वाला होता है। वरना डरपोक लोग तो घरों में बैठे रहते हैं। आप देखिए जिसने भी पर्ल वाइन की शुरुआत की होगी, मैं उसे डेयरिंग बाज़ी बोलूँगा, उसके अंदर बड़ी हिम्मत थी। मैं और आप तो आज बहुत अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं, हमें पता है कि लोगों के ऑटो पूल आते हैं, हमें पता है कि लोगों को फास्ट ट्रैक इनकम मिलती है, टीम परफॉर्मेंस मिलता है, 20-20 मिल रहा है, दिखाने के लिए वॉलेट्स हैं। लेकिन जब शुरू-शुरू में जो लोग जुड़े होंगे इस सिस्टम से, आप यकीन मानिए उनके पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था। उनके पास वॉलेट में भी कुछ नहीं था, ना तो उनके पास पैसे थे, ना उनके पास टीम परफॉर्मेंस था, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ थी और वो था करेज। तो आप और मैं अगर आज भी इतना सब कुछ होते हुए हिम्मत नहीं दिखाते हैं, करेज नहीं दिखाते हैं, तो मुझे और आपको थोड़ा-सा सोचना चाहिए अपने बारे में कि हम कैसे लीडर बन रहे हैं। एक अच्छा लीडर करेज वाला होना चाहिए, हिम्मती होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रिटी, आप देखिए कि एक लीडर का एक बहुत अच्छा काम होता है उस वो इंटीग्रिटी वाला होता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको। आपने मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन डेरिवेशंस पढ़े होंगे। इंटीग्रिटी का मतलब है जोड़ करके रखना। आप देखिए कि किसी भी टीम में सभी लोगों का अगर कोई विश्वास जीतता है तो वो लीडर होता है। टीम एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करती लेकिन टीम अपने लीडर पर ज़रूर भरोसा करती है। तो आपने अपनी टीम के साथ ऐसा तालमेल बनाया है क्या? अगर आपने नहीं बनाया तो आप उसे ज़रूर बनाइए क्योंकि आपका आपकी टीम के साथ जो तालमेल है, अगर आपने वो अच्छा बनाया है तो आपकी टीम आपके साथ जुड़ना पसंद करेगी। आपको सिर्फ़ एम्प्लॉइज़ ही अच्छे नहीं मिलते, आपको सिर्फ़ उन एम्प्लॉइज़ की ही फीलिंग नहीं मिलती, आपको उनके परिवार से जुड़ी हुई फीलिंग भी मिलती है। क्योंकि एक एम्प्लॉयी अगर आपके पास काम करता है तो बैकएंड पे उसके घर में 4 से 5 मेंबर भी हैं, वो भी आपको दुआएँ देते हैं। आपने सिर्फ़ उस एक एम्प्लॉयी को नहीं जोड़ा हुआ, एक टीम मेंबर को नहीं जोड़ा हुआ, आपने उसके परिवार को भी एक तार में बाँध करके रखा हुआ है। तो आप यूँ समझिए कि इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी रखनी है और लोगों के साथ में ईमानदार रहना है और यही ईमानदारी जो है आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ी-सी ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं इससे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर यही इंटीग्रिटी ना रही होती और ब्लॉकचेन ना रही होती, तो टीम में कभी भी कहीं भी कोई एंट्री करता। आज इस इंटीग्रेशन की वजह से ही तो हम इस कड़ी की वजह से ही तो हम देख पाते हैं कि 26 लाख लोग सिस्टम में आ गए और ये सब जुड़े हुए हैं। आज मैं आपकी मीटिंग में बात पलवाइन का तालमेल नहीं होता तो शायद मुझे और आपको एक-दूसरे से कभी भी इतना सपोर्ट नहीं मिलता था। मैं शायद आपका क्रॉस लाइन होता, आप मेरे क्रॉस लाइन होते या मेरे कोई और दूसरे लेवल के लोग होते। लेकिन पलवाइन की वजह से मैं और आप इंटीग्रिटी रखते हैं, एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक अच्छे लीडर का काम ही है इंटीग्रेशन रखना, टीम में तालमेल बनाए रखना और एक-दूसरे से जोड़ करके रखना। तो आप सभी लोग जो हैं अ जो अभी भी अलग-थलग पड़े हुए हैं, ढूँढिए अपना लीडर और उसके साथ तालमेल बनाइए और अगर आप लीडर हैं, तो अपनी टीम के जो बिखरे हुए हिस्से हैं, उनको जोड़िए, बागवान बनिए आप अपनी टीम के लिए और आप अपनी टीम के लिए इंटीग्रिटी का काम कीजिए। ह्यूमैनिटी का मतलब है कि आप विनम्रता पूर्वक लोगों के साथ डील करते हैं। एक लीडर जो होता है वो विनम्र भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है लीडर लोग जो है वो राउडी राठौड़ बन जाते हैं, बिल्कुल हड़-तोड़ वाली भाषा पे आ जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका स्ट्रेस लेने का तरीका, आपका प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का तरीका, ये जो है ये इंसानियत भरा होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मुसीबत आती है, जो लीडर होता है वही हौसला देता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ। तो आपका होना विनम्रता पूर्वक एक होता है डरा करके लीडर रखता है कि देख लेना तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं और एक होता है कि टेंशन मत लो मैं हूँ। तो आपका होना आपकी टीम के लिए एक अवसर होना चाहिए कि आपकी वजह से आपकी टीम जुड़ी हुई है, आपके अंदर उतनी इंसानियत और उतनी विनम्रता होनी चाहिए। आपने पूरी रामायण देखी होगी उसमें भगवान राम को कभी भी आपने एग्रेसिव नहीं देखा, एरोगेंट नहीं देखा आपने। बिल्कुल शालीनता से उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और कोई एक झमेला आया क्या?
एक आप गिनती करेंगे तो भगवान राम की जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ उलझनों भरी थी। आप देखिए कि जब राजपाट मिलने वाला था एक दिन पहले, अगले दिन पता चला 14 साल का वनवास मिल गया। जो रानी अ सीता जो अयोध्या में राज करती थी, जो मिथिला नरेश अगले दिन से जाकर के जंगलों में रहना पड़ेगा। और वहाँ पे जंगल में जाने के बाद कितने राक्षस, कितने तंत्र मंत्र, फिर रावण उठा करके ले गया उनकी वाइफ को, और उसके बाद उन्होंने बरसों 14 साल का वनवास इस तरह से काटा। वापिस आए तो फिर से वापिस वाइफ को छोड़ा, बच्चे उनके साथ में नहीं रहे। तो आप पूरी जीवनी अगर देखेंगे आप, तो उलझनों भरी थी, लेकिन उनकी विनम्रता जो है वो उनको महान बनाती है। क्योंकि जब वो गए थे तो वो राजा राम थे, और जब लौटे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग आज इसमें, भले ही आज मैं रविंदर बन के इस सिस्टम में जुड़ा, आज रघुनाथ जी बन के या फिर वनिता मैडम बन के आज जुड़े, लेकिन एक दिन ये शायद अगर सिस्टम कल को 1 करोड़ लोगों का हुआ, 2 करोड़ लोगों का हुआ, तो कल को लोग ज़रूर याद निकालेंगे आपकी कि एक दिन ये कॉमन मैन हुआ करते थे, और आज देखिए इस लेवल पे टॉप पे पहुँचे हुए लोग हैं। तो आप जब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप उतने ही विनम्र होने चाहिए, ये आपके अंदर गुण डेवलप होना चाहिए, ये लीडरशिप का बहुत बड़ा गुण है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आप देखिए कि कोई भी गोल अचीव करना हो, मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो, मार्केट आज टफ है, लोग घरों में हैं, लोगों के पास पैसे भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी रणनीति बहुत अच्छी है, तो आप आज भी अपनी टीम को मोटिवेट कर लेंगे और आपकी टीम फील्ड में जाकर के रिजल्ट निकाल लेगी। मतलब ये इसको बोलते हैं पत्थर में से पानी निकालना। तो स्ट्रेटेजी ही है जो आपको गेम पलट देती है, और आप अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से ही कोई भी युद्ध जीतते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अपनी टीम को लेकर के कोई भी गोल प्लान कर रहे हैं, चाहे वो फिर टीम में नंबर्स बढ़ाने की बात हो, या फिर आपको टीम में लीडर्स बनाने की बात हो, क्वाड्स बनाने की बात हो, या फिर कल को अच्छे पैसे कमाने की बात हो, ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं, हो सकता है कि सिचुएशन बहुत फेवरेबल ना हो, लेकिन अगर आपकी रणनीति बहुत अच्छी है, आपके पास प्लान ए भी है, प्लान बी भी है, प्लान सी भी है अपनी टीम के साथ गोल अचीव करने का, तो आप अपनी स्ट्रेटेजीज़ ऐसी बनाइए कि आप अपनी टीम के गोल्स अचीव करने में आप उनको मदद कर पाएँ। और जब आप ऐसा कर पाएँगे, तो आपकी टीम पर आपका विश्वास और आपका विश्वास अपनी टीम पर, ये दोनों बढ़ेगा, विन-विन सिचुएशन होगी। तो आप अपनी रणनीतियाँ बहुत अच्छी बनाएँ, टफ टाइम में भी आप जीतें, और अच्छे टाइम में तो, सुखद टाइम में तो आप जीतेंगे ही। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है आपकी, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप रणनीति बहुत अच्छी बनाते हैं, तो मार्केट में बहुत अच्छे लीडर बन के आप उभरेंगे, और इस पर्ल लाइन में भी आपकी लीडरशिप को कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ कि मेरे से बहुत अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे और विद्वान लोग इस पर्ल लाइन में हैं, लेकिन वो पता नहीं कौन-सी वजह से सामने ही नहीं आना चाहते, वो बोलना ही नहीं चाहते। उनके अंदर बहुत गुण हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई-लिखाई उन्होंने कर रखी है, लेकिन वो सामने ना आने की वजह से उनके गुण उनके साथ ही खत्म हो जाएँगे। मैं हर मंच पे जाकर के बोलने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास कुछ है, तो ये मेरे साथ खत्म ना हो जाए। मैं जाते-जाते ये चीज़ें छोड़ जाऊँ और ये पब्लिक के लिए फ़ायदे की रहें। तो आपके अंदर अगर अच्छे गुण हैं, तो आप उसे ज़रूर बाहर निकालिए, और आप उसको लिस्टेड कीजिए, क्योंकि देखिए जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए हैं आज भी। कोई ताम्र पत्रों पर लिखा हुआ है, कोई पत्तों पर लिखा हुआ है, केले के पत्तों पर लिखा गया है। पता नहीं कौन-कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं। तो आज भी वो संग्रह है। आज तो कम से कम एडवांस मीडिया है, आज तो आप गूगल पे डाल सकते हैं, आज आप जीमेल पे डाल सकते हैं, आप कोई भी चीज़ यूट्यूब पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं। तो आज आप अपना कंटेंट ज़रूर बनाइए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, उसे अचीव भी कीजिए, और जो आपका गुण है उसको निकालिए बाहर, तभी आपकी स्ट्रैटेजी सफल होगी और आप अपने गोल को अचीव कर पाएँगे। सबसे बड़ी बात आती है कि बातचीत करने का तरीका। मैं आपको सचमुच ये मुझे अच्छी लगती है ये चीज़, कम्युनिकेशन स्किल जो है, हम सब देखिए जब अकेले भी होते हैं ना, तो भी हम बात करते हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बात ही नहीं करता। जब आप अकेले होते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे होते, तब आप खुद से बात कर रहे होते हैं। जब छोटा बच्चा भी होता है, तो भी वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, अपने आप से बातचीत कर रहा होता है। जब वो शब्द नहीं होते उसके पास, तो वो रो के अपने आप को एक्सप्रेस करता है। हाथ-पैर पटक के अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मतलब जब ज़बान नहीं होती तब भी एक्सप्रेशन होते हैं, अब तो ज़बान है हमारे पास, तो अब भी ना बोले हम। आप देखिए हम में से हर कोई जो 10वीं पढ़ा है, 12वीं पढ़ा है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है, हमारे पास इतना संग्रह तो है कि हम बातचीत कर सकते हैं। और दूसरी बात, पॉल वाइन के साथ कुछ लोग पिछले 6-6 महीने से, 8-8 महीने से, 1-1 साल से हैं। तो जिन लोगों ने भी 1 साल किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो उनके पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। वो इसी टॉपिक को लेकर के लोगों के साथ जाकर के बातचीत करें, और जैसे-जैसे आप बातचीत करेंगे लोगों के साथ में, आप देखिए कि आपकी वोकैब्युलरी जो है, आपके शब्दकोश में बड़े सारे शब्दों का संग्रह इकट्ठा हो जाएगा, और आप बातचीत करते-करते पारंगत हो जाएँगे। आपका कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छी जगह दिला सकता है।
आज की तारीख में सोशल मीडिया पर चाहे वो स्कूल्स चल रहे हैं, चाहे वो आप देखिए ज़ूम पर जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स के सेमिनार्स चल रहे हैं, हमारी सबकी ज़ूम मीटिंग्स चल रही हैं, ये सब का सब सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है। अगर ये सब चीज़ें होती हैं और कोई बोलता ही नहीं, क्या मतलब रह जाता है इन सभी चीज़ों का? तो हम बोलते हैं, ये हमारा इंसानों का गुण है, ये हमें जानवरों से अलग करता है। तो आप बात कीजिए, अच्छी बात कीजिए और मुँह जब भी खोलिए तो पॉज़िटिव बात कीजिए। आप किसी से भी बात करें तो एनकरेजिंग होना चाहिए, वो मोटिवेट ही होना चाहिए आपसे बातचीत करने के बाद। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी आपको पॉपुलर बना सकता है, आपको समाज में जगह दिला सकता है, आपकी पढ़ाई-लिखाई कम हो सकती है, लेकिन स्किलफुल हो सकते हैं अगर आप अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर लेते हैं तो। आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। डेडिकेशन टू वर्क, आप अपने काम के लिए समर्पित होने चाहिए। अगर एक लेडी किचन में है और वो खाना बना रही है और वो 100% वहाँ ध्यान ना दे, तो आपको रोज़ शाम के टाइम दाल भी जली हुई मिले, चपाती भी जली हुई मिले, खाना भी ना मिले, बर्तन भी धुले ना मिले, घर भी उसका ढंग से ना मिले। तो एक फीमेल जो होती है, जब वो घर के लिए पूरी तरह से समर्पित होती है, तो उसका घर बहुत अच्छा चलता है। इसी तरह से एक लीडर जो होता है, लीडर अवेयर होना चाहिए, अपनी टीम को लेकर के पूरी तरह से डेडिकेटेड होना चाहिए। कई बार क्या होता है, लीडर्स जो हमारी टीम होती है उसकी कंप्लेंट होती है कि हमारा जो लीडर है ना वही जगह पे नहीं रहता। वही 36 कंपनियों में इधर-उधर मुँह मार रहा है, हम किससे बात करें? तो अक्सर ऐसे लीडर जिनका इधर-उधर ज़्यादा ध्यान रहेगा, उनकी टीम हमेशा भटकी हुई रहेगी। उनकी टीम हमेशा किसी न किसी अच्छे आइडियल को, रोल मॉडल को ढूँढती रहेगी। तो अगर आप अच्छा लीडरशिप करना चाहते हैं लाइफ में और आप चाहते हैं कि आप ग्रो हों, तो आपको अपने अंदर अपने काम के प्रति समर्पण भी लाना होगा। तो जब भी आप करें कोई भी काम, आप उसमें 100% डिवोशन के साथ करें, पूरी लगन के साथ करें और ये लगन ही जो है हमारे काम को सफल भी बनाती है। अगर ध्यान ना दे बच्चा स्टूडेंट लाइफ में, तो आप देखिए कि वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता और अगर मार्क्स ना आए तो उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता और आगे चल कर के कोई अच्छी जॉब में नहीं जाता वो। मतलब आप देखिए कि अगर सिर्फ ज़रा-सा ध्यान भटका, आप गाड़ी चला रहे हैं, ज़रा-सा ध्यान हटा, तो खत्म हो जाती है कहानी। जितना ड्राइविंग, मेरे को तो वो सबसे ज़्यादा डेडिकेशन वाला काम लगता है। सड़क पे 24 घंटे ध्यान रखना है अगर आप गाड़ी चला रहे हैं। आपका ध्यान हटा और दुर्घटना हो जाती है। ज़रा-सा पलक झपकती है और बस की बस खाई में जाकर के चली जाती है, गिर जाती है। तो ये कोई भी हो, हमें लगता है कि छोटा-सा काम है, लेकिन वो 100% समर्पण माँगता है। आप छोटे से छोटा काम करें या जीवन में बड़े से बड़ा काम करें, आपको 100% डेडिकेशन के साथ में काम करना ही होता है। तो आप 100% समर्पित होइए। अगर आप पर्ल वाइन से जुड़े हुए हैं और आप 100% इसमें काम दे रहे हैं, तो हमने देखे हैं ना लोगों के वॉलेट, किसी के वॉलेट में 30 लाख, किसी के वॉलेट में 40 लाख, किसी के वॉलेट में 60-70 लाख रुपए लोगों ने कमाए हैं। ये हमारी ही भीड़ का हिस्सा है, हमारे ही टीम में से निकल कर के गए हुए लोग हैं ये, इसी पर्ल वाइन परिवार के लोग हैं। तो कुछ लोग इसको लाखों में कैश कर रहे हैं, लोग अभी ₹30 का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोग अभी 3 महीने से सर्वे कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए कि आप काम में क्या करना चाहते हैं, समर्पण लाइए और अपने काम में ग्रो कर जाइए। इसके अलावा कुछ और क्वालिटीज़ हैं, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। ज़िम्मेदारी लेना सीखें आप, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही आपको एक लीडर बनाता है। टाइम का उपयोग करें, सदुपयोग करें, क्योंकि अगर आप टाइम को यूटिलाइज़ ठीक से नहीं करते हैं, तो आपका दिन कब सोशल मीडिया पे खत्म हो जाएगा, घंटों आपका टाइम यूट्यूब पे खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। फेसबुक पे लगा दोगे आप टाइम, आपका पता ही नहीं चलेगा और ये 20 दिन से पहले निकल गए, आपका हाथ से टाइम निकल गया, वैसे ये 20 दिन भी निकल जाएँगे। कीजिए, क्रिएटिव काम कीजिए। क्रिएटिव काम का मतलब है आप कुछ नई लैंग्वेज सीखिए। मैं देखिए भाषाएँ सीखता रहता हूँ, मुझे भाषाएँ सीखने का शौक है। तो आप कुछ नया सीख सकते हैं, ड्राइंग सीख सकते हैं। आप क्योंकि जो भी 40s की एज में है वो कुछ नया करने का मतलब आप थोड़ा-सा जॉगिंग कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा सीख सकते हैं, आप मेडिटेशन सीख सकते हैं, आप सेमिनार देना सीख सकते हैं। तो कुछ नया क्रिएटिव ज़रूर सीखिए। अपने डाउनलाइन को मोटिवेट कीजिए, अनुयायियों को प्रेरित करना इसी को बोलते हैं कि आप अपने डाउनलाइन में आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, आप उनको मोटिवेट ज़रूर कीजिए, नया सीखिए कुछ, समय का यूटिलाइज़ कीजिए, पेशेंस रखिए। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, कोई भी चीज़ सीखने लगते हैं ना, तो पेशेंस नहीं होता, उनको एक ही दिन में चाहिए होता है सब कुछ। मतलब आज बीज लगाया है, तो कल वो पेड़ भी बनना चाहिए और फल भी देना चाहिए। तो एक कुदरत के काम को आप समझिए, प्रकृति बहुत विचित्र है, वो कोई भी चीज़ तुरंत नहीं देती। अगर एक लेडीज़ भी जो है, वो चाहे कि मुझे माँ बनना है, तो उसको शादी करनी पड़ेगी और उसके बाद बच्चा होने के लिए भी उसे 9 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। कुदरत 9 महीने का टाइम देती है उस औरत को प्रिपेयर होने के लिए कि तू अपने आप को सँभाल, अपने होने वाले बच्चे को सँभाल, उसकी देख-रेख कर और जब तू देख-रेख करेगी और 9 महीने बाद फल मिलेगा, तो तू उस बच्चे को बहुत प्यार देगी और हर माँ देखिए अपने बच्चे को बड़ा करती है क्योंकि उसको 9 महीने की ट्रेनिंग मिली होती है कि अपने बच्चे के प्रति कितना प्यार, कितना समर्पण, कितना लगाव, कितना पेशेंस चाहिए। इस
उसको वो बच्चा पसंद होता है। इसलिए माँ को अपना बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा लगता है। अगर यही एक दिन प्रार्थना करती और दूसरे दिन बच्चा मिल जाता तो कहीं न कहीं ये कुंती पुत्र कर आके फेंक देती उसको टाँग पकड़ के कि ये अच्छा नहीं है, इसका नाक ठीक नहीं है, इसकी आँख ठीक नहीं है, इसका कलर ठीक नहीं है। तो आप इस कुदरत के नियम को समझिए कि जो कुदरत है वो प्रिपेयर कर पेशेंस चाहती है हमारा कि हम किसी भी चीज़ में धैर्य रखें और जब वो चीज़ अचीव हो तो हम उस चीज़ में फिर उसकी रिस्पेक्ट रहेगी हमें, इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बायोग्राफी पढ़िए आप लोगों की, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जीवनी ज़रूर पढ़िए, चाहे वो एपीजे कलाम हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल जितने भी लीडर्स हुए, आप उनकी किताबें ज़रूर पढ़िए। लोग हॉरर किताबें पढ़ने लग जाते हैं, फालतू में इधर-उधर की अखबार में कटिंग्स पढ़ने लग जाते हैं। तो आप सक्सेसफुल लोगों की आप जीवनी पढ़िए, उससे भी आपको लेसन मिलेगा कि कैसे मिनिमम लो बैकग्राउंड से आते हुए लोग भी जीवन में सफल होते हैं, उससे आपको रास्ता मिलेगा। बिज़ी रहिए, जितने लोग भी खाली पड़े रहते हैं, वो थोड़ा-सा अपने आप को एजुकेशन में बिज़ी रखें, नई-नई स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें और बहुत अच्छे श्रोता बनें। श्रोता आप ज़रूर बनिए, क्योंकि कई बार बोलते-बोलते हम लोग सुनते नहीं हैं चीज़ें। तो कई बार जब आप किसी के पास बैठें, तो आप कोशिश किया कीजिए कि आप सुनिए। वो कई बार 50 साल का, 60 साल का आदमी जो होता है, उसके पास 60 साल का अनुभव होता है, लेकिन हम कहते हैं बुड्ढा पकाता बहुत है। बूढ़े लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों के पास बैठ कर के अगर थोड़ा टाइम देंगे, तो ये लोग आपको पता नहीं जीवन का कौन-सा ऐसा लेसन दे जाएँगे जो आपको पता भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को सुनिए ज़रूर, क्योंकि लिसनिंग कैपेसिटी अगर आपकी बढ़ाएँगे, तो कल को आपके पास जब 1000 लोगों की टीम हो जाएगी, तो आपको बोलने का काम नहीं रहेगा, आपको सुनना ही तो है। अगर 2-2 मिनट भी आप सुनेंगे तो 2000 मिनट चाहिए 1000 लोगों को सुनने के लिए। तो आप बिल्कुल लिसनिंग